हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आपको चैप्टर 1 में से 15 या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा और चैप्टर 2 में भी 20 या 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हम लोग आज के इस वीडियो में 45 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ठीक है, तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा आप लोग को इस वीडियो में, आप सभी ये ऑब्जेक्टिव किसी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है और आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से आता है, वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड और आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जिस टाइम वीडियो अगर अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? यात्रियों का विवरण, प्राचीन मानचित्र, चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने, प्राचीन महाकाव्य। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्राचीन महाकाव्य नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन या उपागम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन या उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगमन या उपागम नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है मानव भूगोल। क्या लिखा है? मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसने कहा है? प्रोफेसर हटिंगटन ने, कुमारी सेम्पल ने, डेविस ने, जीन ब्रूनश ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कुमारी सेम्पल ने कहा है। क्या कहा है? कि मानव भूगोल क्रियाशील, मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो ये कथन किसने कहा है? कुमारी सेम्पल ने कहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? हमबोल्ट ने, हूपर ने, इरेटोस्थनीज ने, डार्विन ने। तो जियोग्राफी शब्द गढ़ा है वो किसने गढ़ा है? तो इरेटोस्थनीज ने गढ़ा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? विडाल डी लॉबलास, लुसियन फैब्रे, फ्रांसिस बुकानन। उसके बाद यहाँ पर लिखा है जीन ब्रूनश। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया था? तो लुसियन फैब्रे ने किया था। किसने किया था? लुसियन फैब्रे ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, या फिर ए और बी दोनों को? इनमें से कोई नहीं। तो संभववाद अवधारणा में जो है प्राकृतिक और मानवीय घटक दोनों को माना गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? यहाँ पर पूछा गया है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक है कौन? फ्रेडरिक रेडजेल, वारेनियस, चार्ल्स डार्विन, एलन सैम्पल। तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेडजेल। कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। क्या पूछा गया प्रश्न में, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, टेलर, हम्बोल्ट, रेडजेल, ब्लास। तो नव निश्चयवाद के प्रवर्तक है कौन, टेलर है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक टेलर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ क्या पूछा गया है, नियतिवाद के विचारक कौन थे, ई कांट, हम्बोल्ट, रीटर, इनमें से सभी। तो नियतिवाद के विचारक ई कांट भी थे, हम्बोल्ट भी थे, रीटर भी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। नियतिवाद के विचारक कौन थे, इनमें से सभी थे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी, कुमारी एलन सेम्पल ने, रेडजेल ने, विडाल डी ला ब्लास ने, डार्विन ने। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये आपका लिखा है रेडजेल ने। एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखा है, रेडजेल ने लिखा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, प्राकृतिक घटक को, मानवीय घटक को, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, प्राकृतिक घटक, मानवीय घटक, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, प्राकृतिक घटक भी और मानवीय घटक भी दोनों को माना गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, फैब्रे संबंधित है, फैब्रे संबंधित है किससे। देखिए, फैब्रे को लूसियन फैब्रे भी कहते हैं। आपको सवाल में ये पूछ सकता है कि लूसियन फैब्रे किससे संबंधित है, या फिर फैब्रे किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संभववाद से। लूसियन फैब्रे संबंधित है किससे, संभववाद से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन है, यह कथन किसका है, रेडजेल का, एलन सेम्पल, हम्बोल्ट, रीटर। तो मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लिष्ट अध्ययन, यह कथन किसका है, तो ये कथन फ्रेडरिक रेडजेल का है। किसका, फ्रेडरिक रेडजेल का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फ्रेडरिक रेडजेल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों, यहाँ पर लिखा है फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे। फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे, जर्मनी के, स्पेन के, फ्रांस के, स्वीडन के। तो फ्रेडरिक रेडजेल किस देश के निवासी थे, तो ये जर्मनी के थे। फ्रेडरिक रेडजेल जो है यह जर्मनी के निवासी थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, सांस्कृतिक भूगोल, कृषि भूगोल, चिकित्सा भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल। तो यहाँ पर पूछा गया सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, तो सांस्कृतिक भूगोल है, कृषि भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, लेकिन चिकित्सा भूगोल ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, निम्न पुस्तकों में कौन, निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। यहाँ पर पूछा गया कि निम्न पुस्तकों में कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है, तो कास्मास ये पुस्तक जो है हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान, मानववाद। तो मानव भूगोल से संबंधित देखिए आपको कौन नहीं है, तो प्रत्यक्षवाद है, संभववाद है, मानववाद है, लेकिन समुद्र विज्ञान ये जो है नहीं है, सॉरी मानव भूगोल से संबंधित नहीं है समुद्र विज्ञान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में। तो जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ है, अफ्रीका में। ये प्रश्न बहुत ही भिभिया है, क्योंकि आपके एग्जाम में
ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो अफ्रीका में है, ठीक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा, भूमध्य सागरीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो अटाकामा ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय प्रदेश ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, ध्रुवीय प्रदेश ये भी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो ये अटाकामा, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश ये तीनों है, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया ये नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? जलाभाव, बेरोजगारी, उसके बाद यहाँ पर लिखा है चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएँ, महामारियाँ। तो निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो जलाभाव ये है, बेरोजगारी भी है, महामारियाँ ये भी है, लेकिन चिकित्सा, शैक्षणिक सुविधाएँ ये जो है प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक तथ्य सही नहीं है? यानी नीचे दिए गए कथन यहाँ पर कौन-सा सही नहीं है? पहला ऑप्शन में लिखा है कि विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना से अधिक बढ़ी है। क्या यह कथन सही है? ऑप्शन बी में लिखा है विश्व जनसंख्या में प्रति वर्ष 8 करोड़ लोग जुड़ जाते हैं। ऑप्शन सी में लिखा है 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। और ऑप्शन डी में लिखा है, क्या लिखा है? जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये कथन सही नहीं है, ठीक है? यानी जनांगीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि उच्च होती है, ये कथन सही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ? विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है कहाँ है? पर्वतीय क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मैदानों में, मरुस्थलीय प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मैदानों में जो है सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश अगर पूछे आपको तो एशिया लगाना है। कौन सा लगाना है? एशिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको सवाल में ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन सा है? तो अफ्रीका है। जनसंख्या वृद्धि वाला देश पूछेगा तब आपको अफ्रीका लगाना है। अगर आपको पूछे कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन सा है? तो एशिया लगाना है, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? स्थलाकृति, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जलवायु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्थलाकृति ये जो है जनसंख्या को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है? इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है? अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? अमेजन नदी बेसिन में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? सघन जनसंख्या, साधारण जनसंख्या, उसके यहाँ पर लिखा है विरल जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। तो अमेजन नदी बेसिन में जो है किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है? विरल जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विरल जनसंख्या, ठीक है? अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर क्या लिखा है? विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है?
विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पहले सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन था, बट अभी हम लोग का भारत हो चुका है। भारत जो है नंबर 1 पर आता है जनसंख्या में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है अभी? भारत में ही है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट लगा, आपको ए लगाना है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ ले कि बताइए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना है? भारत लगाना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? अटाकामा, दक्षिण पूर्वी एशिया, विश्वदीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र कम घनत्व वाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों? निम्न जनसंख्या वाला महादेश या महाद्वीप कौन सा है? निम्न जनसंख्या वाला महादेश या महाद्वीप कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका, ओशिनिया, अफ्रीका, एशिया। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महादेश कौन सा? एशिया है। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? अफ्रीका में। तो यहाँ पर पूछा गया कि निम्न जनसंख्या वाला महादेश या महाद्वीप कौन सा है? तो ओशिनिया है। कौन सा है? ओशिनिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों? 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई लगभग कितनी? 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई लगभग कितनी दर्ज की गई? 500 करोड़, 530 करोड़, 600 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई लगभग 600 करोड़। कितनी? 600 करोड़। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में। तो अगर आपको जनसंख्या वृद्धि पूछे तो अफ्रीका लगाना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ है? अफ्रीका में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों? निम्न में से कौन पूल आकर्षक फैक्टर है? निम्न में से कौन पूल आकर्षक फैक्टर है? निम्न अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, युद्ध, रोजगार के अवसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रोजगार के अवसर ये पूल आकर्षक फैक्टर है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? 1750 में, 1975 में, 1830 में, 1999 में। तो विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई कब? 1999 में विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हो गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व पाया जाता है? किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व पाया जाता है? जावा में, सुमात्रा में, बोर्नियो में, सेलिबिस में। तो किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जावा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला घनत्व पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पर लिखा है निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? प्रवास, आवास, जन्म, मृत्यु। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक जो है आवास नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? प्रतिकर्ष प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए, भूनिम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? जनसंख्या आकार के अनुसार, जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है? एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो जनसंख्या आकार के अनुसार विश्व का द्वितीय बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है?
तो वो अफ्रीका है। कौन सा है? अफ्रीका है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? रहन सहन की निम्न दशाएं, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति व अस्थायित्व, अनुकूल जलवायु। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन है जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो रहन सहन की निम्न दशाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है कहाँ? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे कि जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहाँ है? अफ्रीका में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया, ये क्या है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बाकी ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है? भूमध्य रेखीय प्रदेश, ये सब विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया ये क्या है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों? निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? पश्चिमी यूरोप, ये क्या है? ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया, ये तो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र हम सभी को पता है। उसके बाद यहाँ लिखा है उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये भी क्या है? सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और यहाँ पर पूछा हम लोग क्या है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पर लिखा है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ये क्या है? ये विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों? यहाँ पर लिखा है विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो सघन जनसंख्या में दक्षिण पूर्वी एशिया है, पश्चिमी यूरोप भी है। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या है? उत्तरी उत्तरी पूर्वी उत्तरी अमेरिका भी है। लेकिन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका ये जो है सघन जनसंख्या क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये विरल जनसंख्या है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है प्यारे बच्चों? निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर्शाता है? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कि किसी क्षेत्र में विशेष में दो समयों के बीच जनसंख्या परिवर्तन। यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा है जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या। ऑप्शन सी में लिखा है जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ऑप्शन डी में क्या लिखा है? ऑप्शन डी में लिखा है जन्म प्लस आप्रवास से जनसंख्या में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाले जनसंख्या प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है फिर बच्चों? विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवासित है? विश्व की 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवासित है? ऑप्शन दिया है यहाँ पर 5%, 10%, 20%, 40%। तो विश्व की 90% जनसंख्या जो है 10% स्थल पर निवासित करती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखा है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पर क्या लिखा है? निम्न में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। उसके बाद ऑप्शन बी में लिखा है उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। ऑप्शन सी में लिखा है स्थिर जन्म दर एवं मृत्यु दर। ऑप्शन डी में लिखा है निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। तो यहाँ पर पूछा गया प्रश्न में कि निम्न में से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का सारा टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो चुका है इस वीडियो में। टोटल 44 कवर क्वेश्चन हम लोग किए। ठीक है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2
दोनों मिला के टोटल हम लोग 44 प्रश्न कवर किए। ये जितना भी क्वेश्चन अभी आप लोगों को पढ़ा है सभी प्रश्न ये सब वीवीआई है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को फिर से रिवाइज हो जाए, तो याद करने में आप लोग को आसान हो। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए मैं अपने हाथ से सभी ये प्रश्न पहले टाइपिंग करता हूँ, उसके बाद आप लोग को फिर से पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए तो लाइक तो बनता है, तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।